दोस्तों जरा कल्पना करो, एक ऐसी आधुनिक मशीन की जो बिना रुके लगातार रेलवे ट्रैक तैयार करती चली जाए। ना भारी भीड़, ना महीनों की मेहनत और ना ही बार बार काम रुकने की परेशानी। मशीन बस आगे बढ़ती रहती है और उसके पीछे नया रेलवे ट्रैक तैयार होता जाता है। सुनने में यह किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसी लगती है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह सब अब भारत में सच हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में इस्तेमाल हो रही उस एडवांस टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टाटा कंपनी ने ऐसी हाईटेक मशीन तैयार की है जो रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया को पहले से कई गुना तेज बना रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी आप जानने वाले हैं उसे देखकर आपको भी महसूस होगा कि भारत अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारतीय रेलवे का सपना है दुनिया का सबसे विशाल और सबसे आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में हर साल 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। अब इस आंकड़े की विशालता समझिए। स्विट्जरलैंड जैसे पूरे देश में जितना रेल नेटवर्क मौजूद है, भारत उससे भी ज्यादा ट्रैक केवल एक साल में तैयार कर रहा है। सोचिए, जिस नेटवर्क को किसी देश ने दशकों में बनाया, भारत उससे अधिक हर साल जोड़ रहा है। अब इतनी तेजी से काम करना आसान नहीं था। पहले रेलवे ट्रैक बिछाने का तरीका पूरी तरह पारंपरिक था। बड़ी संख्या में मजदूर, भारी मशीनरी और कई हफ्तों का समय लगता था। इतना ही नहीं, इंसानी गलतियों की संभावना भी बनी रहती थी। यहीं भारतीय रेलवे को एहसास हुआ कि अगर भविष्य की हाई स्पीड रेल व्यवस्था तैयार करनी है तो पुरानी तकनीकों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी जरूरत से जन्म हुआ टाटा की उस आधुनिक ट्रैक लेइंग मशीन का, जिसने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। अब जरा इस मशीन के बारे में समझते हैं। टाटा द्वारा बनाई गई यह अत्याधुनिक ट्रैक लेइंग मशीन एक बार में लगभग 1.8 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक तैयार कर सकती है। जी हाँ, पूरा 1.8 किलोमीटर ट्रैक एक ही ऑपरेशन में। इसकी कार्यप्रणाली किसी चलती फिरती फैक्ट्री जैसी है। आगे से कच्चा सामान मशीन के अंदर जाता है, भीतर सारी प्रोसेसिंग होती है और पीछे से तैयार रेलवे ट्रैक बाहर निकलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन में उत्पाद बनता है। फर्क बस इतना है कि यह फैक्ट्री खुद पटरियों पर आगे बढ़ती रहती है। जो काम पहले सैकड़ों लोग मिलकर कई दिनों या हफ्तों में पूरा करते थे, वही काम अब यह मशीन बेहद कम समय में कर रही है। इससे सिर्फ काम की गति ही नहीं बढ़ी, बल्कि ट्रैक की क्वालिटी और सटीकता भी काफी बेहतर हुई है। मशीन हर बार एक जैसी परफेक्ट फिटिंग देती है, इसीलिए थकान या लापरवाही जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है, जहां मालगाड़ियों के लिए विशेष रेल कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही तकनीक देश के बाकी रेलवे नेटवर्क में भी दिखाई देगी और असली बदलाव वहीं से शुरू होगा। अब एक जरूरी सवाल, आपने शायद सुना होगा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हासिल कर सकती हैं, लेकिन फिर वे अभी उस स्पीड पर क्यों नहीं चल रहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पुराने रेलवे ट्रैक। भारत के ज्यादातर ट्रैक कई दशक पहले बनाए गए थे, उस समय जब ट्रेनों की गति काफी कम हुआ करती थी। ऐसे ट्रैक पर अगर बहुत तेज स्पीड से ट्रेन दौड़ाई जाए तो कंपन बढ़ सकती है, ट्रैक पर दबाव बढ़ सकता है और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेनें तो आधुनिक सुपरकार जैसी बन चुकी हैं, लेकिन रास्ते अभी भी पुराने हैं। जब तक ट्रैक मजबूत और हाई स्पीड के अनुकूल नहीं होंगे, तब तक ट्रेनें अपनी असली क्षमता नहीं दिखा पाएंगी। इसी वजह से भारतीय रेलवे अब नए जमाने के मजबूत ट्रैक तैयार कर रहा है, जो हाई स्पीड ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से संभाल सकें। और इसी मिशन में टाटा की ट्रैक लेइंग मशीन एक अहम भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तकनीक की, जिसे कहा जाता है बैलेस्टलेस ट्रैक। नाम थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है।
सामान्य रेलवे ट्रैक के नीचे छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं जिन्हें बैलास्ट कहा जाता है। इन पत्थरों का काम ट्रैक को सपोर्ट देना होता है, लेकिन जब ट्रेनें बहुत ज्यादा स्पीड से गुजरती हैं तो ये पत्थर हिलने लगते हैं और धीरे धीरे ट्रैक की अलाइनमेंट प्रभावित होने लगती है। इसके बाद बार बार मरम्मत और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बैलस्टलेस ट्रैक में पत्थरों की जगह मजबूत कंक्रीट बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ट्रैक ज्यादा स्थिर बनता है और लंबे समय तक बिना ज्यादा मेंटेनेंस के काम करता है। जापान की बुलेट ट्रेनें इसी तकनीक पर चलती हैं और 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड को आसानी से संभालती हैं। भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इसी आधुनिक ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार होंगे, वैसे वैसे यही तकनीक देश के कई हिस्सों में दिखाई देगी। अब जरा एक और पहलू सोचिए। अगर आपके घर के पास से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजरे तो आवाज कितनी ज्यादा होगी। लोगों को परेशानी हो सकती है, बच्चों की नींद खराब हो सकती है और आसपास का माहौल प्रभावित हो सकता है। भारतीय रेलवे ने इस चुनौती को भी गंभीरता से लिया है। इसलिए हाई स्पीड ट्रैक्स के किनारे नॉइज बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। ये खास तरह की ऊंची दीवारें होती हैं जो ट्रेन से निकलने वाली आवाज को काफी हद तक रोक लेती हैं और आसपास के इलाकों तक उसका असर कम पहुंचने देती हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कई जगहों पर ऐसे नॉइज बैरियर्स पहले ही लगाए जा चुके हैं, खासकर उन इलाकों में जहां ट्रैक घनी आबादी के बीच से गुजरता है। यह दिखाता है कि आधुनिक विकास केवल तेज गति तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सुविधा और शांति का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब आते हैं एक ऐसी समस्या पर जो पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों से जुड़ी है। रेलवे ट्रैक पर जानवरों का आ जाना। गाय, भैंस या दूसरे पशु अक्सर पटरियों पर पहुंच जाते हैं। इससे ट्रेन ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, ट्रेनों में देरी होती है और कई बार दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। जब देश में हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, तब यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर किसी भी अवरोध का परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मजबूत फेंसिंग लगाई जा रही है। फिलहाल स्टील फेंसिंग का इस्तेमाल हो रहा है जो काफी टिकाऊ और सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन भविष्य में बांस आधारित फेंसिंग लगाने की भी योजना है। बांस का फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए बेहतर है, तेजी से बढ़ता है और इसकी लागत भी कम होती है। यानी ऐसा समाधान जो सुरक्षित होने के साथ साथ इको फ्रेंडली और किफायती भी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारतीय रेलवे सिर्फ नई पटरियां नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य का एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। टाटा की ट्रैक लेइंग मशीन, बैलस्टलेस ट्रैक, नॉइज बैरियर्स और स्मार्ट फेंसिंग जैसी तकनीकें मिलकर भारत की रेलवे व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले समय में जब आप वंदे भारत या बुलेट ट्रेन में बैठकर बेहद तेज रफ्तार का अनुभव करेंगे, तब याद रखिएगा कि उसके पीछे आज लिए जा रहे यही फैसले और यही आधुनिक तकनीकें काम कर रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि भारतीय रेलवे की कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा शानदार लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।